है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। आपको इसके जस्ट पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाए थे? एटॉमिक रेडियस का डिफिनीशन बताए थे। एटॉमिक रेडियस के बारे में बताए थे, डिफिनीशन बताए थे। उसमें बताए थे कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक और वंडरवाल रेडियस से बताए थे। आयोनिक रेडियस भी होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, आयोनिक रेडियस। तो अब उसी एटॉमिक रेडियस में हम लोग आगे कर रहे हैं। उस लास्ट लेक्चर में तो बस डिफिनीशन ही समझाए थे आपको। अब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, देखेंगे कि कैसे पीरियड में एटॉमिक रेडियस वैरी कर रहा है और ग्रुप में कैसे वैरी करेगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाए थे। तो उसी लेक्चर में न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बता दिए थे, जेड स्टार। न्यूक्लियर चार्ज नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, जेड स्टार का वैल्यू इंक्रीज करता था। वहीं पर लिखा दिए थे कंक्लूजन, बोले थे आप लोग को याद रखना होगा। पीरियड में जेड स्टार बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट। देखिए बच्चों, पीरियड में क्या होता है ना कि सेल नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सेल नंबर कांस्टेंट होता है। पीरियड में सेल नंबर चेंज नहीं करता है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पर। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है न्यूक्लियस में। तब प्रोटॉन की संख्या बढ़ता है, यही रीजन है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी वैल्यू बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ता है। अब बताइए बच्चों, ये समझने वाली बात है। देखो ये कि ए है आपका कोई एटम है, एटम है। ए है जेड स्टार, यही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है। यदि ये जेड स्टार का वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी ये जेड स्टार ज्यादा होगा, तो ये अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये न्यूक्लियस जो इसको खींच रहा है, तो यदि जेड स्टार का वैल्यू ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस इसको खींचेगा, यानी अपने पास लाएगा। तो मान लिया जाए कि ये पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब ये खींच के कुछ अंदर इस पोजीशन पर ला दिया। तब इसके लिए बाउंड्री तो ये डिफाइन होगा बच्चों। इसके लिए बाउंड्री अब ये इलेक्ट्रॉन मानेंगे हाइपोथेटिकली कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ में रिवॉल्व करेगा। तब पहले से साइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? पहले से साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो स्वाभाविक बात है कि अगर न्यूक्लियस में जेड स्टार का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है ओवरऑल, तो आउटर इलेक्ट्रॉन को नजदीक खींच के लाएगा। अगर आउटर इलेक्ट्रॉन को नजदीक खींचेगा तो एटम सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसी को बोलेंगे कि साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो पीरियड में जनरली बच्चों लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड स्टार का वैल्यू इंक्रीज करता है, और यही कारण है इसलिए एटॉमिक रेडियस का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये लाइन यही लिखा है कि इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैल्यू ऑफ जेड स्टार इंक्रीजेज, सो वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। अब ग्रुप का बात है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सेल नंबर चेंज करता है तेजी से। ये समझाए थे बच्चों जब जेड स्टार पढ़ा रहे थे तभी, कैसा नहीं है। ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो जेड स्टार भी बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ ही रहा है न्यूक्लियस में। लेकिन जेड स्टार के रिस्पेक्ट में साइज डोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि सेल का चेंजिंग हो जाता है। ग्रुप में किसका चेंजिंग होता है, सेल का। तो अगर सेल चेंज करेगा तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा। अब देखिए बच्चों, ये जो रूल लिखा हुआ है जनरली हम लोग एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए लगाते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया गया है। प्रीवियस कहने का मतलब जस्ट पीछे नहीं, एस और पी ब्लॉक पढ़ाए होंगे, इसी में देखिएगा। तो पी एस और पी ब्लॉक का मतलब ये होता है कि लास्ट ब्लॉक जो डिफाइन होता है कि कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन के एंट्री पर डिसाइड होता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में इंटर कर रहा है तो वो एस ब्लॉक होगा। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में इंटर कर रहा है तो क्या होगा, पी ब्लॉक होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री डी ब्लॉक में तो डी सब सेल, चाहे डी ब्लॉक, और लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंट्री एफ ब्लॉक में तो एफ सब सेल। तो ये सब पहले बताया हुआ है। तो अब आइए देखिए, ये तो पॉइंट हो गया। अब देखिए कुछ सवाल करते हैं। तो पहले हम लोग
पीरियड का सिलेक्शन करते हैं बच्चों। किसका सिलेक्शन करते हैं? पीरियड का। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे सेपरेट कर लिए। अब आइए तो हम लोग देखें बच्चों, फर्स्ट पीरियड का बात किया जाए। फर्स्ट पीरियड तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो यदि रूल से देखा जाए तो इधर जाने पर जेड स्टार इंक्रीज कर रहा है। जेड स्टार क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो जेड स्टार अगर इंक्रीज करेगा बच्चों तो साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन ये है इनर्ट गैस। ये क्या है बच्चों? इनर्ट गैस। और आपको हम बताए थे लास्ट लेक्चर में कि इनर्ट गैस के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं वैन डर वाल रेडियस। क्या डिफाइन करते हैं? वैन डर वाल रेडियस। अब बताया गया था कि वैन डर वाल रेडियस का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है कोवैलेंट और मेटालिक। यही कारण है कि बच्चों यहाँ रेडियस कहिए चाहे साइज कहिए एक ही बात है बच्चों। रेडियस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, चाहे रेडियस या इसको साइज बोलिए, जो भी यहाँ पर जो होगा वो हीलियम का ज्यादा होगा। किससे? हाइड्रोजन का। रीजन क्या है देंगे बच्चों? वैन डर वाल रेडियस। कौन सा रीजन दीजिएगा? वैन डर वाल रेडियस। तो इनर्ट गैस के लिए वैन डर वाल रेडियस डिफाइन है। यही कारण है कि हीलियम का ज्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन से। सेकेंड पीरियड का बात करते हैं बच्चों। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट लेते हैं। सेकेंड पीरियड में आता है, आप भी जानते हैं बच्चों, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये है सेकेंड पीरियड। अब देखिए बच्चों, फिर वहीं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ पर तो जेड स्टार का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ऊपर एरो का मतलब होता है बच्चों इंक्रीज करना। तो साइज यानी एटॉमिक रेडियस बोलिए चाहे साइज बोलिए, सवाल कैसे भी आएगा, या तो रेडियस या साइज एक ही चीज है, रिलेटेड है। साइज डिक्रीज करेगा। नीचे एरो का मतलब क्या होगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। इधर जा रहे हैं, सेल कांस्टेंट है। आप कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने बताया गया है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 आएगा, 2s1 आएगा ना। कार्बन का लिखिएगा तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p क्या आएगा? 2 आएगा। तो देख रहे हैं बच्चों, सेल कांस्टेंट है। ये सेकेंड नाम ही है इसका सेकेंड पीरियड मतलब सबके लास्ट में सेकेंड सेल आएगा। तो सेल की संख्या चेंज है यहाँ पर, इसीलिए सेल वाला फैक्टर नहीं लगता है। यहाँ जेड स्टार इंक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा। अब देखिए बच्चों, इसमें भी हम यहीं तक लिखे हैं। कहाँ तक लिखे हैं? लास्ट फ्लोरीन तक। फिर ए आ गया नियोन। क्या आ गया बच्चों? नियोन को लेकर डिफाइन करेंगे वैन डर वाल रेडियस। तो ये फिर सबसे ज्यादा हो जाएगा बच्चों, इसका पोजीशन यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब क्या? जैसे इसमें लिथियम से फ्लोरीन तक में साइज सबसे बड़ा लिथियम का, इधर जाने पर घट रहा है, तो उल्टाएंगे तो बढ़ेगा। और लिथियम और नियोन में किसका ज्यादा होगा? नियोन के। तो यहाँ से जो साइज का ऑर्डर आता बच्चों, साइज का, इसमें सबसे ज्यादा किसका आएगा? नियोन का, तब लिथियम का, तब बेरिलियम का, तब बोरॉन का, तब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन का ज्यादा आने का क्या कारण है पूछेगा कि व्हाई नियोन हैज लार्जर साइज देन लिथियम। तो इसका है कि फॉर नियोन वी डिफाइंड वैन डर वाल रेडियस। नियोन के लिए क्या डिफाइन करेंगे? वैन डर वाल रेडियस। क्लियर हो रहा है? ये सब सवाल है। इसी में से क्या करता है ना कि एग्जाम में आपको 4-5 सेट काट के रख देता है, अरेंज करके दिया रहेगा, या तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछेगा कि साइज का कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सब एक तरह से आपका क्या है? क्वेश्चन है, इसी में से ले लेगा। अब सेकेंड पीरियड का बात हो गया बच्चों, उसी तरह थर्ड पीरियड का बात करते हैं। तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट आपको पता होगा। सोडियम से स्टार्ट होगा, तो सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम,
अल्मुनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और लास्ट में क्या आएगा बच्चों, आर्गन। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर वहीं आप अब जानते हैं कि यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड स्टार बढ़ेगा, जेड स्टार का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इसीलिए साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज करना, नीचे एरो का मतलब डिक्रीज करना। फिर हम यहीं तक रोक दिए हैं, क्यों, क्योंकि फिर वहीं इसके लिए क्या डिफाइन होगा बच्चों, वान डर वाल रेडियस। क्या डिफाइन होगा, वान डर वाल रेडियस। यानी अब सोडियम में और आर्गन में पूछा जाए तो किसका ज्यादा होगा, आर्गन का, यानी आर्गन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है, इसमें क्या नहीं समझने वाली बात है। हम इधर से इधर जाने पर जेड स्टार बढ़ रहा है, तो जेड स्टार बढ़ेगा तो साइज घटेगा, तो सोडियम से घटना स्टार्ट होगा, क्लोरीन तो घटेगा, लेकिन आर्गन तो घटना चाहिए, लेकिन चूंकि आर्गन जो भी इनर्ट गैसेज है जनरली उसके लिए हम वान डर वाल रेडियस डिफाइन करते हैं, तो आर्गन का हो जाता है ज्यादा और सोडियम से भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हुआ है कि नियोन का साइज बोलिए चाहे एटॉमिक रेडियस, बार बार दोनों आ जा रहा है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि रेडियस और साइज में रिलेशन है, साइज बड़ा होगा तो रेडियस भी बड़ा होगा। तो जिस तरह से नियोन का ज्यादा हो जा रहा है लिथियम से, उसी तरह से आर्गन का ज्यादा हो जाएगा किसके बच्चों, सोडियम से। तो यहाँ से जो ऑर्डर आएगा साइज या रेडियस बच्चों एक ही चीज है, तो सबसे ज्यादा आर्गन होगा, तब सोडियम, तब मैग्नीशियम, तब अल्मुनियम, तब सिलिकॉन, तब फॉस्फोरस, तब सल्फर, तब क्लोरीन। ये सिचुएशन है, क्लियर हुआ। तो देख रहे हैं पीरियड में जनरली फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड का बात किया जाए तो ये सवाल आ सकता है कि पीरियड में अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड में एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, इनर्ट गैस का। सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, इनर्ट गैस का। और इसका रीजन क्या है कि इनर्ट गैस के लिए हम लोग वान डर वाल रेडियस डिफाइन करेंगे, लेकिन क्या यह हमेशा होगा, तो नहीं भाई, ये हमेशा नहीं होगा। जैसे फोर्थ पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा, पोटेशियम से। फोर्थ पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा, पोटेशियम से। लास्ट में कौन सा इनर्ट गैस आएगा बच्चों, आर्गन के बाद क्या आता है, जेनॉन। आर्गन के बाद क्या आता है, जेनॉन। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि अब क्या होगा कि जो साइज होगा पोटेशियम का ज्यादा होगा जेनॉन से, ये वैल्यू दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब इसमें अलग फैक्टर लग जाता है। उसी तरह रुबिडियम का ज्यादा होगा बच्चों किससे, सॉरी यहाँ क्रिप्टॉन होगा बच्चों ना, क्रिप्टॉन से। और रुबिडियम का ज्यादा होगा जेनॉन से। तो ये आपको फिर याद रखना होगा, एक्सेप्शन वाला ही पूछता है, तो ये हर पीरियड में वैलिड नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड में वैलिड है, क्या है कि इसमें आर्गन का सबसे ज्यादा होगा साइज चाहे एटॉमिक रेडियस, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ में क्या होगा बच्चों कि पोटेशियम का ज्यादा होगा क्रिप्टॉन से, क्रिप्टॉन है, और रुबिडियम का ज्यादा होगा जेनॉन से। क्लियर है। और बीच में चूंकि डी ब्लॉक आ जाता है, पोटेशियम के बाद क्या आता है बच्चों, कैल्शियम, स्काइडियम। तो ये फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में बीच में क्या आता है, डी ब्लॉक वाला आएगा, एफ ब्लॉक वाला। तो उसमें रेगुलरली वैरी नहीं करता, उसमें चेंज करता है। तो डी ब्लॉक वाला हम लोग अलग से पढ़ेंगे, डी ब्लॉक वाला क्या पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, डी और एफ ब्लॉक वाला। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, एस और पी ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे हैं, एस और पी ब्लॉक वाला। तो एस और पी ब्लॉक में हम लोग देख लिए, तब पीरियड में देख लिए एस और पी ब्लॉक का एक हम लोग अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, एस और पी ब्लॉक का पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। फॉर एस और पी ब्लॉक का भी हम लोग पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं, एस और पी ब्लॉक, फॉर एस एंड पी ब्लॉक, पी ब्लॉक।
ये ध्यान रखना है कि हम लोग अभी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, डी और एफ वाला अलग से पढ़ेंगे। तो ये बात क्लियर हुआ होगा, हमको लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ग्रुप में देखेंगे, किस में देखेंगे बच्चों? ग्रुप में। तो इधर ये लिखा हुआ था, ये भी आपको हम समझा ही दिए। अब हम लोग देखते हैं, ये पीरियड का बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रुप में कैसे वैरी करता है। तो आइए हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद ग्रुप वाला देखते हैं। अब देखिए हम लोग ग्रुप के एलिमेंट को देखते हैं, ग्रुप के। तो देखिए बच्चों, पहला ग्रुप, फर्स्ट पहला, जिसको 1A भी बोलते हैं, ये होता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। देखिए बच्चों, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। फ्रांसियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, पहले भी बताए हैं, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, इसीलिए इसका डाटा जनरली नहीं दिया रहता है। तो इसको हम लोग छोड़ के चलते हैं, बहुत सारा डाटा इसका नहीं अभी प्राप्त है हम लोग के पास। तब फ्रांसियम को हम लोग जनरली छोड़ के चलते हैं, हम लोग लिथियम से सीजियम ही लेते हैं। तो जरा देखिएगा, अगर इसका एटॉमिक नंबर 3, 11, 19 होता है, 37 होता है, 55 होता है, 32 जोड़ देंगे इसमें, इसका भी आ जाएगा। ये सब पहले बताए हैं। तो ये हो गया क्या, 1s2 2s1, ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका लिखिएगा तो बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो एक चीज देख रहे हैं कि ऊपर से ए सेकेंड सेल तक गया, ए गया थर्ड सेल तक, ए गया कितना सेल तक, फोर्थ सेल तक। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर सेल चेंज कर रहा है, तेजी से सेल बढ़ रहा है। यही कारण है कि ऊपर से नीचे जाने पर बच्चों साइज बढ़ेगा। तो साइज इंक्रीजेज, साइज क्या होगा, इंक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल नंबर। तो फ्रांसियम को छोड़ के चलना है बच्चों, फ्रांसियम को जनरली ये सब से हम लोग दूर रखते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो लिथियम से सीजियम तक में साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि सेल नंबर क्या हो रहा है, तेजी से इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए, अब ये एस ब्लॉक है बच्चों, ये पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। उसी तरह अब सेकेंड ग्रुप, सेकेंड जिसको सेकेंड ए बोलते हैं, ये भी एस ब्लॉक का है, पहले बता चुके हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये पहले बता चुके हैं। इसमें भी रेडियो एक्टिव नेचर का ये होता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आप लोग ट्रिक जानते हैं। तो ऊपर से नीचे इसमें भी क्या होगा बच्चों, साइज इंक्रीज करेगा, और रीजन वही होगा, रीजन क्या होगा कि सेल नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है ग्रुप में। ये दोनों एस ब्लॉक का है, पहले भी बता चुके हैं। यहाँ S1 आया है, यहाँ S2 आएगा, यहाँ S में 2 है, तो दोनों ही S ब्लॉक का है, इसको याद भी रखना है। इस फिर से ब्लॉक केमिस्ट्री में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, S ब्लॉक एलिमेंट अलग से पढ़ना है, P ब्लॉक अलग से पढ़ना है। तो ये दोनों S ब्लॉक का एलिमेंट है। अब ये दोनों बच्चों, इसको हम क्या लिखे, पहले पढ़ा चुके हैं, दोनों ही एस ब्लॉक है, दोनों ही एस ब्लॉक का, ये पहले ही बता चुके हैं, एस ब्लॉक। अब आइए हम लोग पी ब्लॉक पर आते हैं, किस पर आते हैं, पी ब्लॉक पर। अब हम लोग पी ब्लॉक वाला देखते हैं, पी ब्लॉक वाला। तो इतना बोल दिए हम। देखिए बच्चों, ए है पी ब्लॉक का एलिमेंट। पी ब्लॉक 13 से स्टार्ट होता है, 18 तक जाता है, हीलियम को छोड़ के, चूंकि हीलियम एस ब्लॉक का है। तो ट्रेंड क्या है कि इधर से इधर जाएंगे, जेड स्टार बढ़ेगा तो साइज घटेगा, इधर से इधर जाएंगे तो साइज घटेगा। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप की संख्या बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ेगा,
ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर सेल नंबर क्या होता है, बढ़ता है। अगर सेल नंबर बढ़ रहा है तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि गैलीनियम जैसे गैलीनियम में डी ब्लॉक का एंट्री हो रहा है, डी सब सेल का, सॉरी डी ब्लॉक नहीं कहें, डी सब सेल का कहें कि गैलीनियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो डी सब सेल का एंट्री हो रहा है। आपको हम बताएं कि डी और एफ का सील्डिंग पुअर होता है। अगर सील्डिंग पुअर होगा तो जेड स्टार ज्यादा होगा। जेड स्टार का ये फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। तो अगर सिग्मा कम होगा तो जेड स्टार अपने आप ज्यादा होगा। तो ड्यू टू इसका पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ D10 इलेक्ट्रॉन, इसका साइज बढ़ने के बजाय स्लाइटली घट जाता है, कंपनसेट हो जाता है। हुआ क्या बच्चों, देखिए सेल बढ़ा तो साइज बढ़ा हल्का सा, लेकिन जेड स्टार भी बढ़ गया तो ओवरऑल साइज को क्या किया, डिक्रीमेंट ला दिया, उसमें थोड़ा कमी ला दिया। तो यही कारण है कि गैलीनियम का हल्का सा साइज अल्युमिनियम से कम हो जाता है, यानी अल्युमिनियम का साइज ऑलमोस्ट कहिए तो बराबर होता है, नहीं तो उसके गैलीनियम से थोड़ा बड़ा होता है। तो उल्टा प्रोसेस हो गया। यही कारण है कि एक्सेप्शन वाले ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर इस ग्रुप में बात किया जाए, अगर इसका बात किया जाए साइज का, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन गैलीनियम कहाँ आ जाएगा, गैलीनियम यहाँ आ जाएगा। गैलीनियम कहाँ आ जाएगा, अल्युमिनियम के बाद आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिए हैं कि ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ D10 इट्स साइज स्लाइटली डिक्रीजेज एंड बिकम लेस देन क्या है, अल्युमिनियम। इसका साइज अल्युमिनियम से छोटा हो जाता है। क्लियर है। तो अब बोलिएगा कि इसमें D10 आया है तो इसमें भी D10 आया, इसमें भी D10, सब में D10 आएगा क्योंकि एक ही पीरियड का है। तो अब बात होता है कि क्या इसमें भी कुछ ऐसा होगा। जनरली इसको लोग पढ़ा के छोड़ देते हैं, इसको बता देते हैं। हाँ होगा तो इसमें भी रूल से अगर देखा जाए, स्वाभाविक है भाई कि अगर डी का यहाँ इफेक्ट लग रहा है तो डी का यहाँ भी इफेक्ट लगेगा, डी का यहाँ भी इफेक्ट लगेगा, सब में लगेगा। लेकिन एक चीज यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात ये भी ध्यान में है बच्चों कि इधर से इधर जाने पर पी इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है। जरा देखिए, यहाँ पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पी में 2 है, यहाँ पी में 3 है, इसमें पी में 4 आएगा, इसमें पी में 5 आएगा, इसमें पी 6 आएगा। तो पी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अब बताए हैं, क्या बताया गया है कि एस और पी का सील्डिंग अच्छा होता है। याद आया, बताए थे कि एस और पी का गुड सील्डिंग होता है। गुड सील्डिंग मतलब वो चारों तरफ से न्यूक्लियस को अच्छी तरह से घेर लेता है। तो अगर न्यूक्लियस को अच्छी तरह से सराउंड कर लेगा तब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं खींच पाएगा, आउटर सेल को। तो यही कारण है कि ए वाला जो इफेक्ट होता है D10 का सुनिएगा, केवल गैलीनियम में ऑब्जर्व होता है, इधर ऑब्जर्व नहीं होगा। इसका रीजन क्या होगा, सुन लीजिए। इसका रीजन होगा कि यहाँ पर पी इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पर किसका संख्या बढ़ रहा है, पी इलेक्ट्रॉन का। तो डी घटाएगा, डी क्या करेगा, साइज घटाने में काम करेगा। पी क्या करेगा, रिपेल करेगा बाहरी इलेक्ट्रॉन को, तो बढ़ाएगा। तो पी का इफेक्ट बढ़ने से तब इधर कोई अंतर नहीं है। यानी कहने का मतलब है बच्चों, सुन लीजिए एक लाइन में, इस 14, 15, 16, 17 इधर कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो डायरेक्ट साइज बढ़ेगा, डायरेक्ट साइज बढ़ेगा, इधर कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो पी ब्लॉक में केवल एक 13 ग्रुप बैगन आलू गाजर इन थैला वाला में एक्सेप्शन है, जिसमें होना चाहिए था गैलीनियम का ज्यादा अल्युमिनियम से, लेकिन हो जाता है अल्युमिनियम का ज्यादा गैलीनियम से। इसका रीजन है कि D10 का सील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, इधर सील्डिंग इफेक्ट काम नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि पी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। अब पी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो पी का सील्डिंग अच्छा होता है, एस और पी का सील्डिंग अच्छा होता है, तो वो कंपनसेट कर जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें साइज का ऑर्डर लिखते इसका साइज में, तो सबसे ज़्यादा थैलियम, तब इंडियम,
इंडियम के बाद अल्मुनियम, तब हो जाता गैलियम, सबसे कम बोरॉन। बाकी इधर एक बार और सुन लीजिएगा, यहां से यहां तक कोई एक्सेप्शन नहीं, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो ये हम लोग का हो गया किसका बच्चों, एस और पी ब्लॉक वाला का। आइए अब आगे देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का। अब जरा देखिएगा कि जैसे हम क्या बताए बच्चों आपको कि ये लिथियम था, सोडियम था, पोटासियम था, रुबिडियम था, सीजियम था। मान लिया जाए कि इधर ले लेते हैं फ्लोरीन, ले लेते हैं क्लोरीन, ले लेते हैं ब्रोमीन, ले लेते हैं आयोडीन, ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एटॉमिक रेडियस कहीं का कहीं कंपेयर नहीं कर सकते हैं, एक रिफरेंस लेना पड़ेगा। रिफरेंस मतलब या तो सेम पीरियड का होना चाहिए और नहीं तो सेम ग्रुप का होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप एटॉमिक रेडियस किसी का किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, या तो वह एलिमेंट एक पीरियड में लाई करना चाहिए और नहीं तो वह एलिमेंट एक ग्रुप में लाई करना चाहिए। एट रेंडम आप नहीं बता सकते हैं एटॉमिक रेडियस निकालने। ये तो कैसे एक्सरे से डिटर्मिनेशन होता है, चाहे स्पेक्ट्रोमीटर से। एटम का साइज आप जानते हैं ना बच्चों कितना छोटा होता है, पढ़े होंगे कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, तो वो एंगस्ट्रॉम में आता है। कहने का मतलब ये है कि रैंडमली हम आपसे पूछें कि ये बच्चों ये सोडियम है, ये आयोडीन है, ये सोडियम आयोडीन है, इसमें किसका साइज बड़ा होगा, तो आप दिमाग लगा के बोल सकते हैं कि अरे यार ये तो ऊपर से नीचे जाएगा तो साइज बढ़ता है, तो ये ग्रुप में नीचे है। अगर पीरियड का बात किया जाए तो ये सेकेंड पीरियड का है बच्चों, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, और ये है फिफ्थ पीरियड का। फिफ्थ पीरियड का बात कर रहे हैं। ये सेकेंड पीरियड हो गया, ये हो गया थर्ड पीरियड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स। तो ऐसे देखा जाए तब बोलेंगे कि यार ये तो थर्ड पीरियड में है, ये फिफ्थ पीरियड में है, ये नीचे है, तो आयोडीन का साइज बड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसे बता ही नहीं सकते हैं, एट रेंडम आप नहीं बता सकते हैं। या तो आप एक पीरियड के एलिमेंट में आपसे पूछा जाएगा और नहीं तो एक ग्रुप में। अब देखिए आपको जो बताने जा रहे हैं आपको आश्चर्य लगेगा। लिथियम सेकेंड पीरियड का है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1:2:1 आएगा, जबकि आयोडीन के लास्ट में 5वां सेल आएगा। लिथियम का साइज आयोडीन से भी बड़ा होता है। अब बोलिएगा गजब हो गया। तो लिथियम का साइज आयोडीन से भी बड़ा होता है। तो यही इसीलिए बोल रहे हैं कि आप कहीं से कहीं कंपेयर कीजिएगा, माथा बहुत सारा लगाने लगता है। चाहे बहुत सारा लड़का होता है, ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, पढ़ाते हैं हम लोग, तो पूछता है कि सर इसका इससे कैसे होगा, तो वैसा थोड़ी पूछेगा आपसे, वही क्वेश्चन पूछेगा जो आप बना सके। तो अब आपको बोल दिए ना हम कि लिथियम का साइज आयोडीन से ज्यादा होता है, समझ लीजिए। तो एक ग्राफ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बच्चों, ध्यान रखना है, एक ग्राफ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो यहाँ ये आयोडीन वाला है, तो आयोडीन वाला में सिचुएशन है, मान लिया जाए कि ये फ्लोरीन है, ऐसे बढ़ रहा है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ये लिथियम वाला ग्राफ ऐसे कुछ ऊपर दिया हुआ है, यहाँ लिथियम है, यानी लिथियम का देखो ऐसे पैरेलल लाइन खींचेंगे ना, तो ये आयोडीन यहाँ आएगा और लिथियम, तो लिथियम का साइज आयोडीन से भी ज्यादा है। ये ग्राफ है साइज का, ये एटॉमिक रेडियस हो गया, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, और इधर एटॉमिक नंबर जेड हो गया। इसीलिए आप कभी भी ऐसे अपने से दिमाग मत लगाइएगा कि इस ग्रुप का एलिमेंट पकड़ लीजिएगा, दूसरे ग्रुप का पकड़ लीजिएगा और तब बोलिएगा कि रेडियस का होगा। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते अगर पहले से पता नहीं रहेगा तो। इसलिए हमेशा जब भी एटॉमिक रेडियस बच्चों पूछा जाएगा तो या तो वो सेम पीरियड का होगा और नहीं तो सेम ग्रुप का होगा, एट रेंडमली। हाँ, ये वाला ध्यान रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी ग्राफ इसका दिया हुआ है,
तो इसलिए आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। तो इस तरह से तो बस ये रफ सही ये ग्राफ देख लीजिएगा, ये हम बहुत करेक्ट ग्राफ नहीं खींचे हैं, बस ये एक हम आपको एट रेंडम बता दिए हैं। ग्राफ तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि लिथियम का ओवरऑल साइज आयोडीन से भी बड़ा होगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा, उसको ध्यान रखिएगा इसको। इसलिए कहीं से उठाकर और कहीं कंपेयर मत करने लगिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो बनेगा भी नहीं, गलत हो जाएगा। और वैसा सवाल भी आपको नहीं आएगा कि एक उठा लिए मैग्नीशियम का और एक उठा लिए दूसरे ग्रुप का कोई एलिमेंट अलग पीरियड का, तो नहीं होगा। हाँ, या तो बार बार बोल रहे हैं पीरियड सेम होगा और नहीं तो ग्रुप सेम होगा। चलिए आइए अब डी ब्लॉक वाला हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए बच्चों, हम लोग एटॉमिक रेडियस किसका पढ़ लिए, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का पढ़ लिए। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पीरियड में भी देख लिए और किस में देख लिए, ग्रुप में। आपको कुछ एक्सेप्शन भी बताए हैं, एक बोरॉन फैमिली एक्सेप्शन बताए और कुछ इनर्ट गैस में एक्सेप्शन बताए हैं। अब इसमें हम एक लेक्चर और लेंगे, चाहते तो ये इसमें ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अच्छा से एक लेक्चर और लेंगे जिसमें आपको डी ब्लॉक वाला एक्सेप्शन डी ब्लॉक में ज़्यादा है, डी ब्लॉक वाला बताएंगे। अब प्लस उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयोनिक रेडियस, और कुछ सवाल भी करेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिएगा कि कैसा सवाल आता है, तो आपके लिए सवाल भी बताएंगे। इसीलिए लास्ट एक इसमें एक पार्ट और हम लोग कर लेंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, जो भी अगर देख रहे हैं लगातार देखते रहिएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और वहीं बोलेंगे लास्ट में, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।